नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तहा और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक विद तहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे कि आपको पता है कि अब पूरा क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है और सब अपने घर में फ्री बैठे हैं, किसी के पास कुछ काम नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम को आपको कुछ अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया बना लेते हैं, आज लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्पोर्टेंट। पर फ्रेंड, अगर आपको जानना है कि क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है तो आपको ये पॉडकास्ट को पूरा सुनना है। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो ये आपको पता चलेगा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसको सुन के आपको लगेगा नहीं, मुझे भी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करना चाहिए। तो मेरे पास कुछ 7 पॉइंट है, पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको इससे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो कभी आपने अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को पूछा है कि पहले टाइम पे कैसे मार्केटिंग होती थी? तो आप जैसे पूछोगे तो आपको बताएंगे कि हमारे टाइम पे होर्डिंग लगते थे, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे, पोस्टर लगाते थे, रेडियो पे, टीवी पे वो सब ऐड होती थी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वो आज भी हो रही है। आज आप काफ़ी जगह जाओगे तो आपको होर्डिंग, बड़े बड़े ब्रांड्स के होर्डिंग दिखेंगे, आपको पैम्पलेट्स भी दिखेंगे, आपको हर तरह की जो पहले की मार्केटिंग जो होती थी वो आज भी आपको कहीं ना कहीं दिखने मिलेगा। पर जब इंटरनेट का जो टाइम बदलने लगा, सबके पास आज इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, सबके पास आज स्मार्टफोन हो गए, तो उसके वजह से एक नया मार्केटिंग है, इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में एक पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज आपके जो भी कस्टमर है या कोई भी आपका कोई यूज़र है या क्लाइंट हो, आप जो भी बोलो, वो आज सोशल नेटवर्क पे प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल है वो आज ऑनलाइन कहीं ना कहीं कैसे भी अपने सोशल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, या फिर आप अपने आपने जो गोल बनाया है जो अपने बिजनेस के लिए, इसके थ्रू आप वो गोल को अचीव कर सकते हो? तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है everyone is using social networking site। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि आज हर इंसान सोशल मीडिया पे है। तो जब हर इंसान आपका एक सोशल मीडिया पे है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो जाती है। आप अपने ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो, आपके पास एक जरिया हो गया, आपको किसी को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, वो ऑलरेडी सोशल नेटवर्क पे अवेलेबल है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराओगे या आपको जब होर्डिंग करवाते हो तो आपको कितना सारा एक्सपेंसेस आ जाता है, तो वो सब आपको करने की ज़रूरत है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका क्लाइंट है या फिर आप कस्टमर है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया नेटवर्क पे है। तो हमेशा आपके बिजनेस या कोई भी आप प्रमोशन करना चाहो तो हमेशा सब नंबर 1 प्रायोरिटी आज के टाइम पे आपको सोशल मीडिया ही है। दूसरा जो पॉइंट है जो आपको बताना चाहूँगा कि इट इज़ अ बेटर कम्युनिकेशन विद योर यूज़र्स। आपके यूज़र कौन हुए? जो आपके कस्टमर। आप अपने लोगों से या अपने क्लाइंट से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते कोई आपका कोई फेवरेट ब्रांड होगा, तो फेवरेट ब्रांड को आप हमेशा उसका कोई भी जब वो पोस्ट डालते हैं या फिर कोई भी स्टोरी डालते हैं तो आप हमेशा देखते हो, आप उनके बारे में हमेशा अपडेट रखते हो। जैसे कि अभी एक रिसेंट ब्रांड फेमस हुआ था कि जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय का बहुत फेमस हुआ था, उसका एक वीडियो फेमस हुआ था। तो उससे जोमेटो को कितनी सारी ब्रांड अवेयरनेस मिली है, कितनी पब्लिसिटी मिल गई उसको, कितने लोग जानने लग गए, जो नहीं जानते शायद वो भी जानने लग गए, और उनके प्रोफाइल को एक बूस्ट मिला अलग से, कितने नए नए फॉलोवर्स उनको आए हो। तो ये सब तरीके से क्या होता है कि उन्होंने भी ये चीज़ देख के उनके कस्टमर से एक तरह से कम्युनिकेट किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार एक प्रमोशनल चीज़ ही डालिए। आपको ये सब करके आप अलग वे में कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने यूज़र से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आपको काफ़ी आपके जो कस्टमर है, जो आपका यूज़र है, वो भी आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा के भी जा सकता है। अगर अपने यूज़र या अपने क्लाइंट को अपना अच्छा फैन बेस क्रिएट कर देते हैं तो वो पर्सन आपके अच्छा बिजनेस भी लाता है और नए आपके लिए अपॉर्चुनिटी और बिजनेस की भी लेके आता है। तो ये सेकंड पर हमेशा आप ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया इज हैविंग अ बेटर कम्युनिकेशन विद योर यूजर्स। तीसरा जरूरी पॉइंट है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन।
ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई पर्सन या फिर फॉर एग्जांपल आप खुद का एग्जांपल ले लिया, मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे कोई पेप्सी का लोगो दिखता है या फिर मुझे कोई ऐसा कोई लोगो दिखता है जिसमें पहचान के मैं बोल देता हूँ कि ये कंपनी का है और ये इनकी ये प्रोडक्ट है, तो उसका मतलब होता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। तो सोशल मीडिया भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, आपको एक ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन देता है। अगर वो आपका करंट कस्टमर आपको फॉलो कर रहा हो या कोई नया इंसान जो आपकी कंपनी के बारे में आपके पेज को देखा हो या आपने कोई भी पोस्ट डाला उसने देखा हो कोई नए कस्टमर ने, तो उससे भी आपकी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन क्रिएट होती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको नया कस्टमर मिल जाता है, वो आपकी पेज को फॉलो करना शुरू कर सकता है। वो अगर आप उसको आपका ये कंटेंट अच्छा लगा, जो अभी पोस्ट डालते उसको वो अच्छा लगता है, तो आपका एक फैन बेस भी क्रिएट हो जाता है। और उससे क्या होगा कि आपको वो दूसरे नए कस्टमर को भी वो एंकरेज करेगा कि जैसे मैं यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यहाँ से मैं सर्विस ले रहा हूँ, या फिर मैं इसका पेज फॉलो कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा अपडेट करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि आपकी ब्रांड को एक पहचान मिलती है, एक फेम मिलता है। तो एक ये तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। चौथा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी पर्सन आपका अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता है और उस पोस्ट के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में या तो फिर आपने नीचे कहीं बटन दिया हो जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, उस बटन को देख के क्लिक करके वो अगर आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट पे आके वो अपना नाम नंबर देके जाता है, तो उससे क्या होता है कि सोशल मीडिया की पोस्ट को देख के एक आपको नया कस्टमर मिलता है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होता है। आपका अगर या तो अगर ब्लॉग चलाते हो तो आपके ब्लॉग के ऊपर लोग आर्टिकल आपका पढ़ने आएंगे। तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपका इनबाउंड ट्रैफिक क्रिएट करने का। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप कोई भी पोस्ट डालें या फिर कोई भी आप ब्लॉग डालते हैं तो उसकी लिंक हमेशा आप अपने वेबसाइट की जो लिंक होती है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जो ब्रांड का पेज है आपका वहाँ पे आपको शेयर करनी है। जिससे क्या होगा कि आपको जो नए कस्टमर है या फिर जो करंट फॉलोवर है आपके, वो आपकी डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा बहुत बच जाता है, आपके कम से कम पैसे में आपका अच्छे से अच्छा काम हो जाता है। कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कोई पोस्ट डाला है तो केवल आज के टाइम पे फेसबुक पे मिनिमम 72 या 75 रुपीज़ के अंदर आप अपना ऐड चला सकते हैं और उस 70 to 75 रुपीज़ को खर्च करके आप आराम से अराउंड 1000-1500 लोग तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यही चीज़ अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कराते हो या फिर आपकी न्यूज़पेपर में ऐड देते हो या फिर आप पैम्पलेट्स करवाते हो या फिर होर्डिंग लगवाते हो तो आपको हज़ारों रुपये लाखों रुपये लग जाते हैं, पर बिजनेस की कोई गारंटी नहीं। इवन सोशल मीडिया भी आपको कोई गारंटी नहीं देता है। वो डिपेंड करता है कि आप टारगेट ऑडियंस कैसा सिलेक्ट करते हैं, आप अपनी ऐड आपकी ऐड जो डिज़ाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सब फैक्टर्स काफ़ी मायने रखते हैं आपके रिजल्ट आने के लिए। बट फिर भी अगर ये चीज़ आपकी सही से चल रही है, अगर आप अच्छा ऐड डिज़ाइन करते हैं, अगर आप जो भी आप जो टारगेट ऑडियंस है आप वो सही से सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो कम से कम कॉस्ट में आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल जाता है। और आप इसका एक और बेनिफिट है कि आपको किन लोगों ने आपकी ऐड देखी है, किन्होंने नहीं देखी है, वो आपको सब आइडिया आ जाता है। हर चीज़ का आइडिया आपको सोशल मीडिया पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं इनसाइट्स। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। छठा पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आपके लिए ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी कस्टमर के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करता है जो आपकी प्रोडक्ट अगली बार फिर खरीदे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टूथपेस्ट में आप जैसे हम नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में नाम आता है कोलगेट का। क्यों कोलगेट नाम आता है? क्योंकि कोलगेट ने हमारे ब्रेन में कि ऐसा आइडिया बना दिया है, कैसी टेंडेंसी क्रिएट कर दी है कि हम जब भी टूथपेस्ट का नाम लेंगे, जब भी हम दांत के बारे में सोचेंगे तो हमको हमेशा कोलगेट का ही याद आएगा। तो सोशल मीडिया आपके लिए ब्रांड लॉयल्टी भी क्रिएट करता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब कोई भी आपका जो कस्टमर है, जो आपके जो नए फॉलोवर है, वो आपसे ब्रांड से आपके कम्युनिकेट कर सकते हैं,
आपसे एक इजीली कम्युनिकेशन का जरिया मिल जाता है, वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर आप उनको अच्छे सही से आंसर दोगे तो आपके बीच में, आपके और आपके कस्टमर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के दे सकता है। तो ब्रांड लॉयल्टी का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बना सकते हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट, हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप टारगेटिंग और रीटारगेटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टारगेटिंग का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल आप मुंबई में बैठे हैं और मुंबई में आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको अपने कस्टमर को ऐड दिखानी है, तो आप फेसबुक एड्स में जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे अपनी एज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उनका इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ उनके इंटरेस्ट के बेस के ऊपर है या फिर उनके लोकेशन के ऊपर है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अच्छी टारगेटिंग क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर की लिस्ट भी है, फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपके पास 1000 या लाखों लोगों की एक लिस्ट है, डेटाबेस है, तो आप उस डेटाबेस को भी अपने फेसबुक के एड्स के अकाउंट में उसको अपलोड करके भी आप उसको एज टारगेटिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग का मतलब ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल आप कोई अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट का ऐड बहुत सारी अलग वेबसाइट्स पे दिखना शुरू हो जाती है, आपको सोशल मीडिया पे दिखना शुरू हो जाती है, आपको वही प्रोडक्ट की हमेशा ऐड क्यों दिखती है? वो करते हैं रीटारगेट की वजह से। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऐड चलाया और वो कोई आपकी ऐड देख के वो पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है, तो आपकी वेबसाइट पे एक कोड से वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके कौन से टाइम पे ये वेबसाइट पे आया था और उसने क्या क्या एक्शन लिया। उस डेटा को यूज़ करके आप वही पर्सन को आप दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन ये होता है रीटारगेटिंग। तो फ्रेंड्स, अब इतने सारे पॉइंट को सुन के आपको नहीं लगता कि आपको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हो तो प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप भी ग्रो हो, साथ में मैं भी ग्रो हूँ। और फ्रेंड्स, आप मुझे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे हैंडल का नाम है ट्रूली ताहा। आप मुझे आइए फॉलो करिए, मुझे आपका सपोर्ट शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।